दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेटर्स के चेहरे पर व्हाइट क्रीम क्यों लगाई जाती है? और क्या आप जानते हैं कि प्याज काटते वक्त हमें आंसू क्यों आते हैं? और क्या आप जानते हैं कि एनाकोंडा इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं है? तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर के आकार के मुकाबले काफी छोटा होता है, लेकिन हमारे पूरे शरीर के खून और ऑक्सीजन का 20% हिस्सा दिमाग अकेला इस्तेमाल करता है। हमारा इम्यून सिस्टम दिन में कम से कम एक ऐसी सेल को मारता है जो अगर जिंदा रह जाए तो कैंसर का कारण भी बन सकती है। अमेरिकन साइंटिस्टों ने प्रयोग करके कहा था कि इंसान का सिर्फ मृत शरीर ही आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए $5 ट्रिलियन यानी कि करीब 350 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग खुद से एक भी चेहरा नहीं बना सकता, इसलिए सपने में दिखाई देने वाला हर चेहरा कहीं न कहीं देखा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को प्याज काटने पर आंसू आते हैं। इसे रोना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ एक मामूली सी प्रक्रिया है जो प्याज में मौजूद थियोप्रोपनॉल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और बदबू पाई जाती है, जो प्याज के कटने के साथ भाप बनकर उड़ने लगती है। और जैसे ही इस भाप का संपर्क हमारी आंखों से होता है, वह आंखों में जलन पैदा कर देता है और आंखों में संवेदनशीलता के कारण आंसू आने लगते हैं। आज के समय में एनाकोंडा को दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं, जो किसी बकरी या हिरण को सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से ही इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो यह माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा कर सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में ये दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। माना जाता है कि यह सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ सांप का वजन करीब 1500 किलो होता था। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई कार्य के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक की तरह ही विशाल था और उस समय में मौजूद सभी सांपों में यह सबसे बड़ा था। अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावे करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतनी विशाल है कि इसके अंदर घुसने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाता है। आपने क्रिकेट मैच देखते हुए कभी गौर किया है कि खिलाड़ियों के चेहरे पर सफेद रंग की मोटी लेयर में क्रीम लगी होती है? अगर गौर किया है तो क्या आप जानते हैं कि ये क्रीम क्यों लगाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस बारे में ही बताते हैं। दरअसल क्रिकेटर्स स्किन के लिए जो सफेद क्रीम लगाती है वो जिंक ऑक्साइड क्रीम होती है, जो कि एक फिजिकल सनस्क्रीन होती है और इसे रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्किन के ऊपर लगाया जाता है। ये क्रीम त्वचा पर एक ऐसी लेयर बना देती है जिससे सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन को सुरक्षा मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सनस्क्रीन हम रोजाना यूज करते हैं उसमें और इस स्पेशल क्रीम में क्या फर्क है? तो आपको बता दे, जो सनस्क्रीन हम रोजाना लगाते हैं वो केमिकल सनस्क्रीन और एब्जॉर्बर होती है, लेकिन क्रिकेटर्स जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 6-7 घंटे लगातार धूप में बिताने पड़ते हैं, जो उनकी स्किन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में जिंक ऑक्साइड क्रीम उनकी स्किन को डैमेज होने से बचाती है। इससे स्किन जलन और सूजन से भी बची रहती है और ना ही किसी तरह की खुजली, रैशेस और एलर्जी की समस्या होती है। ज्यादातर क्रिकेटर्स इस क्रीम को सिर, चेहरे, गर्दन के पीछे, होठ या अपने हाथों पर लगाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया है जहाँ सूरज की किरणें अपना ज्यादा असर दिखाती है। इस क्रीम को सिर और चेहरे पर लगाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बस आपको इस क्रीम को अपनी उंगलियों की मदद से एक्सपोज एरिया में अच्छे से लगाना होता है। अब तो आपको पता चल गया होगा क्रिकेटर्स की स्पेशल क्रीम का राज। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।